Welcome to Maheshan IAS. Your rank is our responsibility. नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शांतनु और आप देख रहे हैं महेशन आईएएस। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यूपीएससी टॉपिक की, जो कि है इंडिया के 4 लेबर कोड्स जो हाल ही में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंप्लीमेंट किए हैं। हम सभी जानते हैं कि पहले इंडिया में अगर देखा जाए तो 70 से ज्यादा लगभग अलग अलग लेबर लॉज हुआ करते थे, और उन लेबर लॉज के साथ दिक्कत ये थी कि वो बहुत कंफ्यूज करते थे, ओवरलैप करते थे एक दूसरे के साथ। जैसे कि स्टेट गवर्नमेंट ने भी कोई लॉज बना रखा है तो बहुत ही ज्यादा ओवरलैप हो रहे थे और उनको इंप्लीमेंट करने में काफी डिफिकल्टी हो रही थी। इसको देखते हुए गवर्नमेंट ने क्या किया, इन सबको सिंप्लीफाई करके 4 मेजर कोड्स में मर्ज कर दिया है। यानी कि पहले क्या होता था, पहले हमारे पास 70 से ज्यादा लॉज हुआ करते थे। अब ये 70 से जो ज्यादा लॉज है हमारे पास, 70 से ज्यादा, इन सबको मर्ज करके हमने 4 में कन्वर्ट कर दिया है। और इसीलिए हम लोग कह रहे हैं कि भारत में अब श्रमेव जयते की बात हो रही है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ साथ भारत के प्रधानमंत्री ने भी श्रमेव जयते का नारा दिया है। श्रमेव जयते का नारा क्यों दिया? क्योंकि पहले जो कंफ्यूजिंग, ओवरलैपिंग और इंप्लीमेंट करने में जिन लॉज की दिक्कत होती थी उसको अब सिंप्लीफाई कर दिया गया है। अब आप जानना चाहेंगे कि अच्छा, इस लॉ में है क्या? आप सभी कोई ना कोई काम करते होंगे, कोई ना कोई आप रोजी रोजगार करते होंगे, है ना? कोई एम्प्लॉयड होंगे किसी ना किसी सेक्टर में। तो आप सबके लिए कुछ रिलीफ की बातें की गई हैं इन सारे लॉज में। जो ये 4 कोड्स हैं वो काफी इंपॉर्टेंट है, और ये जो है भारत के इतिहास के लिए काफी हिस्टोरिक डे है, और ये तारीख है 21/11/2015। क्यों? क्योंकि 4 जो लेबर कोड्स हैं वो इफेक्ट में आ गए हैं, और ये सारे जो सेक्टर्स में जो लेबर काम कर रहे हैं, जो भी लोग काम कर रहे हैं, उन सब के लिए काफी रिलीफ की बात है। ये तो कोई आर्टिकल आज पब्लिश हुआ है आज के न्यूज़पेपर में, और इसीलिए जो है हमने ये आर्टिकल लेके आया, क्योंकि ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए और साथ ही साथ भारत में रहने वाला हर वो आदमी जो रोजी रोजगार कर रहा है और रोजगार करके अपने पेट को पाल रहा है, उसके लिए ये इंफॉर्मेशन काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है, ताकि वो सारी चीजों को जान पाए। अब देखो इसमें है क्या, तो 4 लॉज हैं। सबसे पहले लॉज का नाम क्या है? द कोड ऑन वेजेस 2019। दूसरे कोड का नाम है, दूसरा जो लॉ है वो उसका नाम है द कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020, और तीसरा जो कोड है उसका नाम है द इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020, और जो चौथा कोड है उसका नाम है द ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड 2020। अब इन चारों में बेसिक डिफरेंस क्या है ये तो मैं आपको बताऊंगा ही, लेकिन सबसे पहले हम जान लेते हैं, सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे। हम चारों जो है उनको सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे, और यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए की फैक्ट्स और मेंस के लिए एनालिसिस भी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो की फीचर्स हैं उसको हम जान लेते हैं। सबसे पहले बात की गई है मिनिमम वेजेस एंड टाइमली वेजेस फॉर ऑल। मिनिमम वेजेस का मतलब क्या हुआ कि पहले एक ही काम को कहीं 300 रुपए दिए जा रहे हैं, कहीं 400 रुपए दिए जा रहे हैं, कहीं 1000 रुपए दिए जा रहे हैं। काम एक ही है लेकिन उसके वेजेस अलग अलग हैं। इसको जो है क्या किया गया है, अब फिक्स कर दिया है, यानी कि मिनिमम वेज जो है वो फिक्स हो जाएगा। प्लस टाइमली वेजेस। टाइमली वेजेस का मतलब क्या है? किसी को जो है 1 महीने में पैसे मिल रहे हैं, किसी को 2 महीने मिल रहे हैं, किसी को 3 महीने मिल रहे हैं। अब वो टाइमली वेजेस मिलेंगे, यानी कि आपके पैसे टाइम पे आपके पास पहुंच जाएंगे। दूसरा, अपॉइंटमेंट लेटर को मैंडेटरी कर दिया गया। मान लो कि आप कहीं जॉब करने जा रहे हैं, या फिर कहीं पे भी आपने जॉब के लिए अप्लाई किया है, तो विदाउट अपॉइंटमेंट लेटर आपको काम नहीं करना है, क्योंकि अपॉइंटमेंट लेटर मैंडेटरी है। बिना अपॉइंटमेंट लेटर के कोई भी कंपनी अब आपको हायर नहीं कर सकती। यानी आपके पास प्रॉपर प्रूफ होगा कि आपने इस कंपनी में इतने समय के लिए काम किया है। तीसरा क्या है? इक्वल अपॉर्चुनिटी एंड पे फॉर ऑल वुमेन वर्कर्स। हम जब बात करते हैं वुमेन इंपावरमेंट की, जब हम बात करते हैं कि जेंडर इक्वलिटी होनी चाहिए, तो यहां पे हमें सबसे बड़ी चीज देखने को क्या मिल रही है? यहां पे देखने को मिल रही है हमें कि भाई अब यहां पे इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जा रही है वुमेन्स को। यानी कि जितने भी वुमेन होंगी उन सबको जो है इक्वल वेज मिलेगा। यानी कि जितना पुरुष का अगर सैलरी है उतना ही महिला की भी सैलरी होगी। अगर मान लो दोनों एक ही काम कर रहे हैं, तो अगर सैलरी के बीच में जो डिफरेंस है वो डिफरेंस अब खत्म करने की बात की जा रही है। यानी सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगा, और सबको इक्वल पे के लिए इक्वल काम के लिए जो है इक्वल पेमेंट भी मिलेगा। अगर मान लो मेल कोई काम कर रहा है और फीमेल दोनों एक ही काम कर रहे हैं, तो उनके पेमेंट में कोई डिफरेंस नहीं होगा। इसी को देखते हुए आपने देखा होगा जो इंडियन क्रिकेट टीम है, इंडियन क्रिकेट टीम में भी इसको अप्लाई किया गया है। जो हमारी वुमेन क्रिकेट टीम है और चाहे मेल क्रिकेट टीम है, उन सब के जो है वेजेस को बराबर करने की कोशिश की गई थी कुछ समय पहले, और जिसके लिए जो है बहुत बैकलैशेस हुए वुमेन क्रिकेट टीम के लिए। और उन लोगों ने जवाब भी दिया, जब वुमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप जब उन्होंने जीता, तो उन्होंने जवाब दिया दुनिया को कि हम भी बराबरी में रह सकते हैं। चौथी बात है सोशल सिक्योरिटी एंड गारंटी फॉर 40 करोड़ वर्कर। आप सबको जानते हैं, इनफॉर्मल सेक्टर में देखा जाए, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में देखा जाए, बहुत सारे लोग वहां पे काम करते हैं। ऑर्गेनाइज सेक्टर की बात नहीं कर रहा, अनऑर्गेनाइज सेक्टर की बात कर, 40 करोड़ से ज्यादा लोग वहां पे काम करते हैं। वहां पे सोशल सिक्योरिटी देनी काफी जरूरत है। सोशल सिक्योरिटी की जब बात आती है तो आप जो है यहाँ पे मैं उसको और अच्छे से क्लियर लास्ट में एक्सप्लेन करूंगा, ध्यान से देखना वीडियो को।
ग्रेचुटी फॉर फिक्स टर्म एम्प्लॉय आफ्टर 1 ईयर ऑफ सर्विस, मैंडेटरी फ्री एनुअल हेल्थ चेकअप। भाई हेल्थ चेकअप आपको कराना पड़ेगा, जो भी आपके एम्प्लॉय हैं उनको हेल्थ चेकअप कराना पड़ेगा। 100% हेल्थ सिक्योरिटी फॉर वर्कर्स इन हैजर्डस वर्क। आप सबको पता हो कि बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो बहुत ही हैजर्डस होते हैं। केमिकल फैक्ट्री में कोई काम कर रहा है, बैंगल फैक्ट्री में काम कर रहा है, या फिर कहीं मेटल की फैक्ट्री में काम कर रहा है, तो वहां पे काफी दिक्कतें होती हैं और वहां पे जो है सेफ्टी और सिक्योरिटी आपको देनी पड़ेगी। अब सबसे पहले यहाँ पे देख लो पहले क्या थी और अब क्या चेंजेस क्या हुए हैं। लेबर रिफॉर्म आने से क्या चेंजेस हुए हैं, तो सबसे पहले चेंज ये हुआ है कि पहले जो मिनिमम वेज था वो अप्लाई था, लेकिन सभी लोगों पे अप्लाई नहीं था, सभी लोगों पे अप्लाई नहीं था। लेकिन अब क्या किया गया है, सारे वर्कर्स पे अप्लाई कर दिया गया। ऑल वर्कर्स विल रिसीव अ स्टैट्यूटरी राइट ऑफ मिनिमम वेज पेमेंट। यानी पहले भी अप्लाई था, लेकिन अभी क्या किया, सभी लोगों पे अप्लाई कर दिया, सारे वर्कर्स पे। पहले सारे वर्कर्स पे अप्लाई नहीं था। प्लस कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लोर वेज। अब आप यहां पे नहीं समझ पा रहे होंगे कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लोर वेज का क्या मतलब है। ठीक है, तो पूरे देश के लिए एक बेस वेज डिसाइड किया जाएगा और स्टेट जो है इससे कम नहीं दे सकते। मान लो कि अगर बेस जो है बेस वेज अगर है हमारा, बेस वेज जो है वो 400 रुपए है मान लो, या 500 रुपए है, तो 500 से कम आप किसी को नहीं दे सकते। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लोर वेज, है ना। इंट्रोड्यूस और रिड्यूसिंग वेज डिस्पैरिटी अक्रॉस स्टेट्स एंड प्रोमोटिंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। इससे जो है आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव हो गया। यानी कि कोई भी स्टेट हो, आप किसी भी स्टेट को, जो बेस वेज डिसाइड किया गया उससे कम आप नहीं दे सकते। पहले क्या है, नो मैंडेटरी अपॉइंटमेंट लेटर। पहले मैंडेटरी नहीं था कि भाई आप किसी को रख रहे हो तो उसको अपॉइंटमेंट लेटर दो, साइन करके दो, उसको जो है एक पूरा एग्रीमेंट बना के दो, आपको लेटर पैड पे जो है अपने कंपनी के उस पर लिख के देना पड़ेगा। ये सब पहले मैंडेटरी नहीं था, बट नाउ इट इज मैंडेटरी अपॉइंटमेंट लेटर टू ऑल वर्कर्स। रिटन प्रूफ विल इंश्योर ट्रांसपेरेंसी, सोशल सिक्योरिटी एंड फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट। अब फिर मान लो कि आपने किसी कंपनी में 5 साल के लिए काम किया और आपके पास जो है उसका अपॉइंटमेंट लेटर होगा, और फिर जब आप उस कंपनी में छोड़कर दूसरे कंपनी में जाएंगे तो आपको वहां पे एक्सपीरियंस दिखाने में कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको ये बताने में दिक्कत नहीं होगी कि आपने इतने लंबे समय तक कहां पे किस वजह से किस काम में जो है आपने काम किया है। वुमेन वर्कर्स की अगर बात करते हैं, वुमेन जो हमारी वर्कर्स हैं, वुमेन जो लेबर्स हैं, उनके लिए सबसे बड़ा चेंज लाया गया है। और ये आत्मनिर्भर भारत की जब हम बात करते हैं उसके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हमें पता है कि जब तक महिलाएं, चूंकि उनकी पॉपुलेशन में भागीदारी तो काफी ज्यादा है, लेकिन अगर वो कंधे से कंधा मिलाकर पुरुषों के साथ, मेल के साथ अगर नहीं चलेंगी तो हमारे देश का जो ग्रोथ है, जो डेवलपमेंट है, जो प्रोग्रेस है, वो उस तरीके से नहीं हो पाएगा जिस तरीके से होना चाहिए। अब यहाँ पे देखो क्या क्या कहा गया है कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इज लीगली प्रोहिबिटेड। बोला गया कि भाई अब उसके नाम पे, पहले जाति के नाम पे, धर्म के आधार पर तो आप नहीं कर सकते, अब जो है आप लिंग के आधार पर भी किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन आपके साथ नहीं किया जाएगा। इसकी बात यहां पे की गई है। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क हैज बीन इंश्योर्ड। वुमेन आर परमिटेड टू वर्क नाइट शिफ्ट। अब ना रात में भी महिलाएं काम कर सकती हैं और सारे तरह के काम कर सकती हैं। माइनिंग में काम कर सकती हैं, हैवी मशीनरी में, हर तरह के काम कर सकती हैं। बस उनको चाहिए क्या, तो जो भी कंपनी है, जो भी उनको जो है जॉब दे रहे हैं, उनको जो है सिक्योरिटी और सेफ्टी का मेजर लेना पड़ेगा। यानी कि कंसर्न एंड मैंडेटरी सेफ्टी मेजर्स उनको लेना पड़ेगा। और अब महिलाएं जो है रात में काम कर सकती हैं। ये दिखाता है कि हमने 70 साल में, 75 साल में जो है कहां से कहां हम पहुंचे हैं। 1947 की स्थिति क्या थी और आज 2025 की स्थिति क्या है। अब महिलाओं को यह अधिकार दे दिया गया है कि आप दिन में नहीं, आप रात में भी काम कर सकती हैं। दिन में तो आपको काम करने की जो है परमिशन, जो राइट जो है, अधिकार जो है आपको लंबे समय से दिया गया है, लेकिन रात में काम करने का अधिकार भी आपको दिया गया है। लेकिन कुछ लोग होते हैं, आप सबको पता होगा कि एक देश के अपने भारत में ही एक राज्य के मुख्यमंत्री हैं, वो कहते हैं कि रात में आप बाहर क्यों निकला, बाहर निकलेंगे तो आपके साथ रेप हो जाएगा। तो इस तरह के स्टेटमेंट जो है वो महिलाओं को आगे बढ़ने से रोकते हैं। लेकिन इस लॉ के तहत, इस कोड के तहत जो है ये इंश्योर किया गया है कि आप जो है बाहर निकले और काम करें, और आप जो है रात में भी अब वर्क कर सकते हैं। मैटरनिटी बेनिफिट मिलेगा। मान लो कि कोई जो है महिला जो है प्रेग्नेंट है और वो जो है उसको बेबी होने वाला है, तो उसके लिए मैटरनिटी बेनिफिट रिलीफ दिया जाएगा, यानी कि 26 वीक्स ऑफ पेड लीव, यानी कि 26 हफ्ते तक के लिए जो है आप जो है काम पे नहीं जा सकते हो, लेकिन आपको पैसे दिए जाएंगे। लेकिन इसमें सबसे बड़ी दिक्कत ये हो जाती है कि बहुत सारे लोग अवॉइड करते हैं कि किसी भी लेडी को हम लोग हायर ना करें, और खास करके शादी के बाद। और उनको इसलिए दिक्कत होती है क्योंकि वो देखते हैं कि भाई अगर 26 हफ्ते तक अगर वो काम नहीं करेगी तो उसको पैसा देना पड़ेगा। तो सरकार को ये भी इंश्योर करने की जरूरत है कि इसका मिसयूज ना हो। यानी कि हम एक तरीके से राइट तो दे रहे हैं कि भाई 26 हफ्ते तक आप जो है, अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो आप जो है काम नहीं कर सकते, आपको पेड लीव दिया जाएगा। लेकिन जो कंपनी है, जो एक तरीके से उनके तरफ क्या नुकसान हो रहा है और वो इसका कैसे गलत फायदा ना उठाएं या फिर वो इसमें अपना फायदा ना देखें, तो इसको भी ध्यान देखना पड़ेगा। क्रेज फैसिलिटी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। मान लो कि आपका बेबी हो गया, छोटा बेबी है, तो उसको मदर की नीड होती है, तो उसको नीड को प्रॉपर तरीके से दिया जा सके, इसके लिए हर एक ऑफिस में एक क्रेज फैसिलिटी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, जहां पे वो अपने बच्चे को जो है रख सकती है, उसको दूध पिलाना हो दूध पिला सकती है, उसको फीड कर सकती हो, और उसको जो है वहां पे खेलने की भी व्यवस्था, उसको बैठने की भी व्यवस्था, यानी कि ऑफिस में क्रेज फैसिलिटी प्रोवाइड करनी पड़ेगी आपको। फ्लेक्सिबिलिटी टू वर्क फ्रॉम होम, उस टाइम पीरियड में जो है वर्क फ्रॉम होम भी आपको देना पड़ेगा। हो सकता है वो प्रेग्नेंट हो, वो चल नहीं सकती, ट्रेवल नहीं कर सकती, तो आपको फ्लेक्सिबिलिटी देनी पड़ेगी कि वो घर से भी काम कर सके। वुमेन वर्कर्स टू गेट हेल्थ बेनिफिट्स, मेडिकल बोनस ऑफ 3500, मेडिकल बोनस भी उनको मिलेगा। प्रोविजन टू एड पेरेंट इन लॉ in family definition of female employee, expanding dependent coverage and ensuring inclusivity। अब यहाँ पे जो
फैमिली का जो डेफिनेशन है फीमेल का, उसमें पेरेंट्स इन लॉज को भी इंक्लूड करने की बात की गई है। अब इन्हीं सारी चीजों को जो है हिंदी में भी समझ लेते हैं। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन अब पूरी तरीके से खत्म हो गया है। इक्वल वर्क के लिए इक्वल पे की बात की गई है। वुमेन जो है नाइट शिफ्ट में काम कर सकते हैं। मैटरनिटी बेनिफिट जो है 26 हफ्ते के लिए जो है दिया जाएगा, पेड लीव होगा ये। महिला श्रमिकों के लिए हेल्थ बेनिफिट्स 3500 रुपए का जो है मेडिकल बोनस की बात की गई है। और फैमिली का जो डेफिनेशन है वो एक्सपेंड किया गया है, जिसमें पेरेंट्स इन लॉ को भी शामिल करने का ऑप्शन दिया गया है। अब अगर देखोगे तो यहाँ पे कुछ और जो बेनिफिट्स जो दिए जा रहे हैं वर्कर्स को, लेबरर्स को, उसकी बात कर लेते हैं। मिनिमम वेज गारंटी फॉर ऑल वर्कर्स टू गेट अपॉइंटमेंट लेटर, वर्कर्स एक्सप्लॉयटेशन बाय एम्प्लॉयर इज प्रोहिबिटेड, पेमेंट ऑफ वेजेस ड्यूरिंग लीव हैज बीन मेड मैंडेटरी। मान लो कि आपने जो है आपको हफ्ते में जो है महीने में जो है 4 छुट्टियां मिलती हैं और 4 छुट्टी जो आपको मिलती है उसके पैसे आपसे काट लिए जाते हैं। तो इस तरीके की चीजें अब नहीं हो पाएंगी। पेमेंट ऑफ वेजेस ड्यूरिंग लीव हैज बीन मैंडेटरी टू इंश्योर डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। मान लो आप जहां पे काम कर रहे हो साफ सफाई नहीं है, डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, तो उसको भी इंश्योर करना पड़ेगा। ये पूरा जो है इस एक्ट का, इस कोड का पूरा डिटेल दिया हुआ है। ये पीडीएफ में आपके साथ टेलीग्राम में शेयर कर दूंगा, टेलीग्राम को आप ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम पे सारी चीजें ये पीडीएफ में शेयर करता हूं, वहां से आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। आप एक बार पढ़ लोगे, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अब ये सारी चीजें हैं जो मैं बता रहा था कि ये 4 कोड हैं। कोड ऑफ ऑन वेजेस 2019, कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020, इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड, फिर जो है ऑक्यूपेशन सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड 2020, और इसके सारे बेनिफिट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। ये बेनिफिट्स आपको पता होने चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि भाई ये कोड जो हमने लागू तो कर दिया, लेकिन इसको लागू करने के बाद किन किन चीजों की दिक्कत हो सकती है, ये आपको कॉमेंट सेक्शन में बताना है कि भाई इसके इंप्लीमेंटेशन में किस किस तरह की प्रॉब्लम हो सकती है। साथ ही साथ इसके पॉजिटिव पॉइंट्स तो मैंने बता दिए, इसके निगेटिव पॉइंट्स क्या है ये भी आपको कॉमेंट सेक्शन में बताना है कि व्हाट इज द नेगेटिव इंपैक्ट ऑफ दिस कोड्स। ठीक है, ये जो है मैं आपके साथ माइंड मैप जरूर शेयर करूंगा। इस माइंड मैप में जो है हर कुछ जो है डिटेल में दिया हुआ है, और इसको जो है मैंने जो है मोदी गवर्नमेंट की जो वेबसाइट है, यानी कि मोदी सरकार की जो वेबसाइट है, जो ऑफिशियल वेबसाइट है हमारे जो लेबर मिनिस्ट्री की, वहां से मैंने ये जो है माइंड मैप निकाला है। तो ये ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से आया है। इसको आप एक बार जरूर देख लेना, यहां से सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। समझ में आ रही है बात आपको? तो अगर आपको मैं मोटा मोटी समझाऊं एक बार लास्ट में कंक्लूड करते हुए कि भाई इसमें है क्या, तो एक एक करके जो है सारे एक्ट को मैं समझा देता हूं। पहला जो एक्ट है हमारा, उसका नाम है कोड ऑन वेजेस 2019, कोड ऑन वेजेस 2019। अब इसमें क्या किया गया है, सबसे पहला और सबसे फाउंडेशन कोड है ये, और इन 4 ये जो कोड है इसमें 4 मेजर लॉ को मर्ज किया गया है। ठीक है, अब इसमें बताया गया कि वेजेस की डेफिनेशन क्या होनी चाहिए। मान लो ये जो हमारा वेजेस है, जो हमको पैसे मिलते हैं, जो दिहाड़ी मिलती है, इसका डेफिनेशन क्या होना चाहिए। तो पहले के समय में जो है ना, इसका डेफिनेशन यूनिफॉर्म नहीं था। यूनिफॉर्म मतलब कि हर कोई जो है अपने अपने हिसाब से जो है इसका डेफिनेशन बना रखा था। अब इसमें क्या किया गया कि यूनिफॉर्म डेफिनेशन बना दिया गया है कि भाई हर लॉज में वेज का मतलब एक ही होगा। ऐसा नहीं कि अलग अलग लॉज में जाएंगे तो इसका मतलब अलग अलग हो, ऐसा नहीं होगा भाई। एक वेज का वर्ड का जो मीनिंग है, क्या होनी चाहिए सैलरी, क्या होनी चाहिए दिहाड़ी एक मजदूर की, वो आपको डिफाइन करना पड़ेगा, जो कि इस एक्ट में डिफाइन कर दिया गया है। ठीक है, प्लस पूरे देश में, पूरे भारत में जो है क्या मिनिमम वेज क्या होगा इसको डिसाइड कर दिया गया है, उससे कम कोई नहीं दे सकता। ठीक है, सैलरी की जो टाइम है कि किस टाइम पीरियड में सैलरी रिलीज करनी है, उसका डेट फिक्स कर दिया गया है। साथ ही साथ इक्वल पे है तो इक्वल वर्क मिलेगा, इक्वल वर्क के लिए इक्वल पे देना पड़ेगा। मान लो कि 2 काम है, दोनों सेम लोग परफॉर्म कर रहे हैं, तो आपको जो है दोनों को इक्वल पेमेंट करना पड़ेगा। ये जो है हमारा पहला, ये क्लियर हो गया यहां तक। दूसरा जो है हमारा है इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड। इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड का मतलब क्या हुआ, यहां पे बात किया गया है कि इंडस्ट्री और वर्कर के बीच में रिलेशनशिप कैसा होगा। यानी कि एक तो इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री में बहुत सारे लोग काम करते हैं जिसको वर्कर कहते हैं, उनके बीच में क्या रिलेशन होगा। जहां पे ट्रेड यूनियन की बात की गई है, इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट की बात की गई है, या इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट की बात की गई है। समझ में आ रही है आपको बात? तो किसी भी वर्कर को अगर फिक्स्ड कॉन्ट्रैक्ट पर अगर रख सकते हैं तो उसको फुल बेनिफिट आपको देना पड़ेगा। अगर मान लो कि किसी भी इंडस्ट्री में अगर हड़ताल हो रही है, स्ट्राइक हो रहा है, बंद हो रहा है, तो आपको 14 दिन पहले नोटिस देना पड़ेगा आपको इंडस्ट्री को। तो ये सारी चीजें जो आपको इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड में मेंशन की गई है। तीसरा जो है कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी। कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी का मतलब क्या है? कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी का सिंपल सा मतलब यह है कि आपको ग्रेचुटी, मैटरनिटी बेनिफिट, है ना, और बहुत सारी चीजें आपको बेनिफिट प्रोवाइड करने पड़ेंगे। मान लो कि जो गिग वर्कर्स होते हैं, गिग वर्कर्स का मतलब क्या हुआ, वो लोग जो फ्रीलांसिंग करते हैं, जैसे कि ओला, उबर, जोमेटो, जो डिलीवरी पार्टनर्स होते हैं, इन सब के लिए जो है सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट फंड देना पड़ेगा आपको। साथ ही साथ मैटरनिटी बेनिफिट जो महिलाएं हैं उनके लिए, जो प्रेग्नेंट लेडी है उनको मैटरनिटी बेनिफिट मिलेगा, और ग्रेचुटी भी मिलेगा फिक्स टर्म एम्प्लॉइज के लिए। यहां तक चीजें क्लियर है, दूसरा क्लियर हो गया। तीसरा है हमारा यहाँ पे, चौथा है यहाँ पे ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड 2020। अब इसमें क्या बात की गई है? इसमें बात की गई है कि सिंगल रजिस्ट्रेशन फॉर ऑल एस्टेब्लिशमेंट, पेपर वर्क कम करना है अब,
है ना। और वुमेन को जो है हर जॉब में इंक्लूड किया जाएगा, नाइट में भी, यानी नाइट शिफ्ट दिया जाएगा विद सेफ्टी कंडीशन, ठीक है। जो इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर्स है, मान लो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रहे हैं, है ना, तो उनके लिए हमें जो है उनके राइट्स देने पड़ेंगे। जैसे कि मान लो कि ट्रैवल कर रहे हैं उस समय, उनका जो है हेल्पलाइन नंबर उनके लिए बनाना पड़ेगा, डेटाबेस बनाना पड़ेगा, कितने लेबर जो है बाहर से आ रहे हैं, कितने लेबर जो है दूसरे स्टेट से आ रहे हैं। समझ में आ रही है आपको बात? तो ये सारी चीजें जो है आपको इंपॉर्टेंट है, ये जाननी पड़ेंगी। साथ ही साथ एक चीज मैं आपको लास्ट में बता दूं कि मेंस में ये आपको काफी मदद करेगा, यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए तो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये, ठीक है। तो मोटा मोटी बात क्या है कि पहले लॉ बहुत ज्यादा हुआ करते थे, 70 से होते थे, 70 को बदल के अभी 4 कर दिया गया है, 4 में बदल दिया गया है ना। तो सोशल सिक्योरिटी वाइडन किया गया है, इंडस्ट्रियल पीस की बात की गई है, गिग इकोनॉमी की बात की गई है, ये सारी चीजें हैं। तो दोस्तों ये थे इंडिया के 4 लेबर कोड्स, एक कॉम्प्रिहेंसिव रिफॉर्म जिसका एम है लेबर सिक्योरिटी और इंडस्ट्री फ्लेक्सिबिलिटी को बैलेंस करना, ठीक है। यूपीएससी के प्रीलिम्स के साथ साथ मेंस के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और महेशन आईएएस को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि यूपीएससी से रिलेटेड फोकस और क्रिस्प कंटेंट मैं आपको टाइम टू टाइम प्रोवाइड करते रहूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, गुड नाइट।